हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 9 एंड 10 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इंग्रो एंजल के वहाँ से चले जाने के बाद, मतलब कि जो इंग्रो एंजल आया था और सभी भेड़ियों को ले गया ना, उसके बाद का सीन देखते हैं। मतलब कि उसके बाद का सीन शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वो लियोन होता है वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। और उसने उसके जहाँ पे इंग्रो ने मारा था और जख्म लगा था ना, मतलब कि उस वुल्फ ने, हेडन ने मारा था, आपको याद हो तो पंजा। तो वहाँ पे जो जहाँ पे हेडन ने पंजा मारा था वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। तो उस जख्म पे लियोन हाथ रखे हुए वही खड़ा हुआ होता है। मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों से कुछ कह भी नहीं पाया। और उन लोगों के चले जाने के बाद जो लियोन होता है ना, वो अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी हम लियोन के एक बटलर को देखते हैं। जो बटलर मतलब कि उनका एक सेवक, जो कि एक दास होता है ना, वो लियोन से कहता है कि मेरे महाराज आपका घाव, मतलब कि आपको चोट लगी है। और तभी हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है ना, वो ये सुनने के बाद क्या हमारे महाराज, हाँ गॉड, मतलब कि ये सुनता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से एक लाइटनिंग जैसे हमला करता है। मतलब कि उस खाली दरवाजे की तरफ ही हमला करता है, वार करता है और कहता है कि गॉड, भगवान, मतलब कि महाराज, मुझे इस चीज़ से नफरत है, वो कमीना कहेगा। और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो इंग्रो एंजल पे। और तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं। और लियोन के ऐसे हमला करने के बाद, मतलब कि उस लाइटनिंग को देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं, मतलब कि डरने लगते हैं। और डरते हुए बाद में लियोन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लॉर्ड, मतलब कि हमारे महाराज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और वो है ना, लियोन को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है ना, उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर कौन है जो यह सोचता है कि वह सिर्फ यहाँ पे घूम रहा था। वो तो मेरी कड़ी मेहनत को बर्बाद करने के लिए आया था। वो उन सभी लोगों को ले गया, मेरी सारी मेहनत को उसने छीन लिया, मतलब कि बर्बाद कर दिया। और वो एक एस रैंक कमीना है, मतलब कि वो एक बड़ी पदवी पे एक बहुत ही बड़ा कमीना है वो। और उसका नौकर वो बहुत ही ज़्यादा कमीने है। वो उन लोगों को तो नरक में भी सड़ना चाहिए, मतलब कि उन्हें नरक में भी सड़ने की सज़ा मिलनी चाहिए। वे लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं। और जो लियोन होता है ना, उसे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और तभी हम उस सेवक को देखते हैं, यानी कि लियोन का जो बटलर होता है ना, वो लियोन को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मेरे महाराज शांत हो जाइए, एंजल कबीला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और पावरफुल है। और उनका प्रिंस इग्रो, यानी कि जो राजकुमार इग्रो है, वे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पागल है। उनसे तो हमें पंगा लेना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को हमें यहाँ से शांति से जाने देना चाहिए। अगर हमने उनके खिलाफ कुछ किया तो वो हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारे साथ फाइटिंग कर सकते हैं और हमें नुकसान होगा। हमारा कबीला उनसे जितना ताकतवर नहीं है। तो मेरे प्रभु, आप शांत हो जाइए और उन्हें जाने देना चाहिए। और जो बटलर होता है ना, वो ऐसा कहते हुए लियोन को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो लियोन होता है ना, उस बटलर की ये बात सुनने के बाद कि उन्हें जाने देना चाहिए, इसलिए जो लियोन होता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि क्या उन्हें जाने देना चाहिए। और फिर वो उस बटलर की तरफ घूमता है और उस बटलर की तरफ हमला करता है। तब जो बटलर होता है ना, वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है उस शक्ति की वजह से, मतलब कि उनकी पावर की वजह से वो पीछे हटता है। लेकिन जो लियोन की ताकत होती है ना, इस वजह से उस बटलर का हाथ कटने लगता है, मतलब कि कट जाता है। उसकी उंगलियां और कलाई से वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब कि कट जाता है। और तभी जो सब लोग होते हैं ना, वो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और वो हैरानी से देख रहे होते हैं। और वो सभी लोग घबराने लगते हैं और कहते हैं ओ गॉड, मतलब कि ये क्या हुआ, ओ गॉड, और ऐसा कह रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं। और तभी हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है ना, वो उस बटलर को मारता है ना, तभी वो बटलर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है और उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से वो नीचे बैठ जाता है। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ और पीड़ा में होता है। और जो सभी लोग होते हैं ना, वो लियोन की तरफ देख रहे होते हैं। और जो लियोन होता है ना, वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार कभी नहीं हुआ है, मतलब कि मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कभी नहीं किसी ने किया है और कभी नहीं हुआ है। और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला, मतलब कि तुमने जो मेरे साथ किया, मैं इसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। तुम बस रुको और देखो, तुम्हें इस चीज़ का जरूर पछतावा होगा। देखना इंग्रो एंजल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो लियोन होता है ना, वो ऐसा गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और तभी हम उन बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसी सभा में होते हैं। और उनमें से जो लड़का होता है ना, वो घबराते हुए कहता है कि मेरे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें बदला लेना ज़रूरी है, हमें बदला लेना ही चाहिए। और वो ऐसा कहता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं, वो भी कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें बदला तो ज़रूर लेना चाहिए, उन्हें भी इस चीज़ का पछतावा होना ही चाहिए। और वो ऐसा कहते हैं। और तभी हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है ना, वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जो अपने सेवक होता है ना, उससे कहता है कि मेकाकिस और बास्कोट को बुलाया जाए। मैं इंग्रो एंजल के प्रति अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी नाराज़गी को बताने के लिए एक बैठक को बुलाना चाहता हूँ, तो सभी को आमंत्रित किया जाए।
और सबसे कहे कि मैं एक बैठक बुला रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद जो लियोन होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम उस सेवक को देखते हैं और अपने महाराज की ये आज्ञा सुनने के बाद वो कहता है यस माय लॉर्ड, मतलब कि जी मेरे महाराज। और वो सभी लोग लियोन को ग्रीट करते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल के रास्ते से एक गाड़ी जा रही होती है और ये और किसी की नहीं, इग्रो एंजल की ही गाड़ी होती है। और जो हेडन होता है ना वो उस गाड़ी को चला रहा होता है और जो इग्रो होता है ना वो अंदर आराम से बैठा हुआ होता है। और उस गाड़ी के पीछे बहुत सारे वुल्फ होते हैं, यानी कि बहुत सारे भेड़िए होते हैं जो कि उस गाड़ी के पीछे आ रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं। और ये वही सारे भेड़िए होते हैं, मतलब कि वही सारे वुल्फ होते हैं जिनको अभी इग्रो एंजल ने छुड़वाया। और जो सभी लोग अपने मास्टर यानी कि अपना नया मास्टर जो कि इग्रो एंजल है उस गाड़ी के पीछे ही चल रहे होते हैं। और हम तभी हेडन को देखते हैं। जो हेडन होता है ना वो अपने साथियों को ऐसा भागता देख के और वो थक गए हैं वो ये देख रहा होता है, इसलिए वो जो होता है ना वो गुस्से से अपने मन में सोचता है कि ओ गॉड है भगवान, वो इन सभी को अपने गाड़ी के पीछे कैसे भगा सकता है। क्या उसे पता नहीं कि वे सब लोग घायल हैं, मतलब कि उन सभी को कहीं ना कहीं चोट लगी है और वो ऐसे भाग नहीं सकते। इग्रो एंजल उन्हें ऐसे कैसे भगा सकता है। और तभी हम उन भेड़ियों को देखते हैं जो कि बड़ी मेहनत से भाग रहे होते हैं और वो उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, मतलब कि पीछे पीछे आ रहे होते हैं। हालांकि उन्हें दर्द तो हो रहा होता है फिर भी वो आ रहे होते हैं। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि गाड़ी के अंदर आराम से बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है और वो उस किताब को पढ़ रहा होता है। और फिर वो ना हेडन की तरफ देखता है और हेडन से कहता है कि हेडन उन भेड़ियों के अंदर, मतलब कि उन वुल्फ के अंदर बहुत ही अच्छी सहन शक्ति है ना। और वो कितनी तेजी से चल रहे हैं, मतलब कि वो कितनी तेज रफ्तार से हमारे साथ ही चल रहे हैं। तभी हम हेडन को देखते हैं। जो हेडन होता है ना वो इग्रो एंजल की तरफ देखता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मेरा पैक पूरी तरह से घायल है, मतलब कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और वो घायल है, तो क्या हम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते। तब हम इग्रो एंजल को देखते हैं और जो इग्रो एंजल होता है ना वो उस किताब को बंद करते हुए इग्रो हेडन से कहता है कि मुझे अफसोस है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे जल्दी से जाना है, मतलब कि मुझे अपने राजमहल जल्दी पहुंचना है और मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि नहीं कर सकते। तभी जो हेडन होता है वो ये बात सुनने के बाद इग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मतलब कि अच्छा ऐसा है। और ऐसा कहने के बाद जो हेडन होता है ना वो उस गाड़ी को रोक देता है और फिर उस बगी का यानी उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और जो हेडन होता है ना वो उस बगी के अंदर आने लगता है, मतलब कि उस गाड़ी के अंदर आने लगता है। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं और वो हेडन को अंदर आता देख के थोड़ा सा शौक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मैंने तुम्हें गाड़ी के अंदर आने की यानी बगी के अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। तभी जो हेडन होता है वो उस दरवाजे से अंदर आ जाता है और एकदम इग्रो एंजल के पास ही होता है, मतलब कि सामने ही होता है और कहता है कि मास्टर, मतलब कि मेरे मालिक, मैं आपका निजी सेवक हूँ और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और वो मेरी ज़रूरत है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँ और आपकी सुरक्षा करूँ, तो क्या मुझे आपके करीब रह के आपकी अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसा कहता है। तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं और यह बात सुनने का जो इग्रो एंजल होता है ना वो हेडन के तरफ अपने हाथों को रखता है और कहता है कि इस हद तक तो नहीं, मतलब कि तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है लेकिन इस हद तक नहीं, और इस गैरेज के अंदर, मतलब कि इस गाड़ी के अंदर दो लोग आराम से नहीं बैठ सकते, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान की जगह है और एक ही इंसान आराम से बैठ सकता है, तो तुम बाहर जाओ। तभी हम हेडन को देखते हैं और वो जो होता है ना वो इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद इग्रो एंजल के कमर को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं मास्टर, मतलब कि नहीं मेरे मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ तो आप इस गाड़ी की स्पीड को कम कीजिए, मतलब कि धीमा कीजिए, और फिर ही मैं आपको छोड़ूंगा और मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना वो ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेडन का कॉलर पकड़ लेता है और हेडन से कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो। तभी जो हेडन होता है ना वो इग्रो एंजल के हाथ पे हाथ रखते हुए और उस अपने कॉलर से छुड़वाते हुए कहता है कि नहीं मेरे मालिक, मतलब कि नहीं मेरे मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे विनम्रतापूर्ण बड़े ही शांति और प्रेम से आपसे विनती कर रहा हूँ। तभी हम इग्रो को देखते हैं और ये बात सुनने के बाद जो इग्रो होता है ना वो हेडन के तरफ गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा, मतलब कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें क्या ये मज़ेदार लगा और ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी हम हेडन को देखते हैं और जो हेडन होता है वो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराता है और फिर इग्रो की तरफ देखते हुए इग्रो से कहता है कि खैर मास्टर, इन सभी बातों को छोड़ो,
मतलब कि इन सभी बातों को जाने दो, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे इससे भी अधिक प्रेम से, यानी कि इससे भी ज़्यादा अच्छे और प्यार से आपसे विनती कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो है ना हेडन होता है वो ईगो एंजल को बिठा देता है और उसके पास आ रहा होता है, और उसकी कमर पे अपने हाथों को ले जा रहा होता है। और तभी हम ईगो को देखते हैं। जो ईगो होता है ना वो थोड़ा सा हड़बड़ाता है और कहता है तुम मतलब कि अभी तुम क्या करने की कोशिश करो तुम। और तभी हम हेडन को देखते हैं जिसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है, और वो ईगो से कहता है कि ईगो एंजल, मैंने आपके साथ एक सौदा किया है कि तुम मेरी पैक की रक्षा करोगे और उन्हें बचाओगे, और इसके बदले में मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा, मतलब कि मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। और मुझे नहीं लगता कि आप सौदा तोड़ने वाले व्यक्ति बनना चाहेंगे, मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, आप ये तो नहीं चाहेंगे। तो आप गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाइए, मेरा जो पैक है वो घायल है, और आप नहीं चाहेंगे ना कि वो पीछे छूट जाए, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि वो पीछे छूट जाए। और वो जब हेडन ऐसा कहता है ना, तभी जो ईगो एंजल होता है ना उसकी ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है, मतलब कि हंसते हुए कहता है कि ओ हेडन, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पैक को पीछे छोड़ दूंगा, मतलब कि मैं उन्हें यहीं पे छोड़ दूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारे जो सभी पैक मेंबर है ना वो सभी लोग बहुत दिनों से काल कोठरी में बंद थे, मतलब कि जेल में बंद थे, और उन्हें एक तेज़ रन की ज़रूरत थी, मतलब कि ताज़ी हवा की और रन की ज़रूरत थी। तो मैं उनकी ज़रूरतों का बस ख्याल रख रहा हूँ। और वैसे भी मुझे अपने चेहरे पे तेज़, मतलब कि रात की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करना है, और इतनी तेज़ चलेंगे तभी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा को हम महसूस कर सकेंगे ना, और इससे तरोताज़ा भी फील होगा, मतलब कि तरोताज़ा महसूस होगा। तभी हम हेडन को देखते हैं, और ये बात सुनने के बाद हेडन होता है ना वो कहता है अच्छा ऐसा है। तो तभी जो ईगो एंजल होता है ना वो हंसते हुए कहता है कि देखा, अब तुम समझे ना, मैं तुम सभी लोगों का ख्याल रख रहा था, मतलब कि मैं तुम सभी लोगों की केयर कर रहा था, और ये ऐसा ही है। तभी जो हेडन होता है ना वो ईगो एंजल को अपनी बाहों में उठा लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है, और बगी से बाहर ले जाने लगता है, मतलब कि बाहर लाता है, और कहता है कि मेरे मालिक, मतलब कि मेरे मास्टर, मेरा काम है कि मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूं, मतलब कि उन्हें संपूर्ण करूं। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है वो ईगो एंजल को बगी से उतार के ले जाने लगता है। तभी जो ईगो होता है ना वो ये बात सुनने के बाद कहता है व्हाट, मतलब कि क्या और कहाँ ले जा रहे हो? तभी हम हेडन को देखते हैं जो कि एक घोड़े की लगाम को पकड़ता है, और फिर उस घोड़े के ऊपर ईगो एंजल को बिठाता है, और फिर उस घोड़े के ऊपर खुद बैठ जाता है, और उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और तभी हम ईगो एंजल को देखते हैं। जो ईगो एंजल होता है ना उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ होता है, और फिर थोड़ी देर बाद जो ईगो होता है ना वो अपनी आंखों को खोलता है, और हेडन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से वाली टोन में कहता है कि हेडन तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम अभी ये क्या कर रहे हो? तभी जो हेडन होता है ना वो बड़े ही मुस्कुराते हुए ईगो को आंसर देता है, मतलब कि जवाब देता है, और कहता है कि आपने कहा ना कि आप ठंडी हवा को महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बस विश को पूरा कर रहा हूँ, मतलब कि आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है ना वो उस घोड़े की लगाम को खींचता है, और ईगो एंजल से कहता है कि मास्टर प्लीज़ पकड़ के रखिएगा, मतलब कि मास्टर अच्छे से पकड़ के रखिएगा। और हाँ, ऐसा करके जो हेडन होता है वो उस घोड़े को चलाने लगता है। और तभी हमें ईगो एंजल को देखते हैं जो घोड़ा चल रहा होता है वो तब अपने मन में सोचता है व्हाट डैम, मतलब कि ये सब क्या है? और वो है ना फिर हेडन की तरफ देखता है, और हेडन की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है कि तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो? और अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो तुम भूल मत जाना कि मैं एक पिशाच राजकुमार हूँ, मतलब कि मैं एक वैम्पायर प्रिंस हूँ, तो तुम मुझे डरा नहीं सकते। तभी जो हेडन होता है ना वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कहाँ आपको धमका रहा हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम तो बस सैर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का आनंद लीजिए। तभी जो ईगो एंजल होता है ना वो कहना चाहता है कि तुम, मतलब कि यू, और वो कुछ कहता था इससे पहले ही जो हेडन होता है वो उस घोड़े की रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ कर लेता है, मतलब कि वो तेज़ रफ्तार के साथ भगाने लगता है। तभी जो हीरो एंजल होता है ना वो थोड़ा सा फिसल के एकदम हेडन के से चिपक जाता है, मतलब कि हेडन के एकदम नज़दीक आ जाता है, और वो हेडन के उसी पार्ट के पास बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है, जिस वजह से उसके पट पे कुछ महसूस होता है, मतलब कि उसे ना अपने पीछे कुछ महसूस होता है। और जो ईगो होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि उसकी वो चीज़, मतलब कि वो कितना कठोर है, मुझे ये साफ महसूस हो रहा है वो है कि, और आप लोग समझ जाइए कि वो क्या महसूस कर लिया है उसने, जो कि वेकअप हो गया है, वो भी है एडन का। इसलिए जो हीरो एंजल होता है ना वो काफ़ी शर्मा रहा होता है, मतलब कि काफ़ी ब्लश कर रहा होता है, और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, और वो फिर हेडन की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है कि इतनी ठंडी हवा मेरे लिए पर्याप्त है, मतलब कि काफ़ी है, तो मुझे अब बाहर नहीं रहना, तुम मुझे गाड़ी में यानी बग्गी में के अंदर बिठाओ, मैं बग्गी में जाना चाहता हूँ। तभी जो हेडन होता है वो ईगो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर क्या हुआ, मतलब कि अभी तो मज़ा शुरू ही हुआ है, और आप ये क्या कह रहे हैं कि आपको वापस जाना है, लेकिन मज़ा तो अभी शुरू हुआ है। और ऐसा कहते हुए हेडन उस घोड़े को चला रहा होता है तेज़ रफ्तार के साथ, जिस वजह से जो ईगो होता है उसे तो हमें पता है कि वो क्यों जाना चाहता है, इसलिए जो ईगो होता है ना वो फिर अपने मुंह को अजीब सा बना लेता है, मतलब कि दूसरे
दूसरी तरफ फेर लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं गाड़ी को धीरे चलाने के लिए कहूँ, मतलब कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, जाओ गाड़ी को स्लो चलाएंगे, मतलब कि धीमा चलाएंगे, और अब मुझे अपने गैरेज में वापस बैठाओ। तभी हम हेडन को देखते हैं। जो हेडन होता है ना, वो ये बात सुनने के बाद उसके चेहरे पे तो हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मतलब कि वो जो चाहता था उसने आखिरकार इग्रो एंजल से वो बुलवा ही लिया और करवा ही लिया, इसलिए वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और खुश होता है और इग्रो से कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी आपको आपकी बग्गी में वापस ले जाता हूँ और आपका थैंक यू, मतलब कि आपका शुक्रिया मास्टर। और ऐसा कहने के बाद जो हेडन होता है वो उस घोड़े को रोकता है और फिर हमें कैरेज दिखाया जाता है, और जो हेडन होता है ना वो उस कैरेज के पास जाता है और इग्रो एंजल को वापस उस कैरेज में बिठा देता है। तभी हम इग्रो को देखते हैं। जो इग्रो होता है ना वो कैरेज में बैठने के बाद गुस्से से हेडन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उसने मुझे धमकाकर वो सब कुछ मनवा लिया जो कि वो करवाना चाहता था, और वो मुझे मास्टर कहता है, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं थी, मतलब कि मैंने इच्छा के बगैर उसने वो सब कुछ करवा लिया मुझे धमकाकर जो कि वो करवाना चाहता था, लेकिन वो मुझे मास्टर कहता है, लेकिन मास्टर की तरह व्यवहार तो नहीं करता, वो मेरी मास्टर की तरफ सेवा तो नहीं कर रहा है। और ऐसा सोचते हुए जो इग्रो एंजल होता है वो फिर गुस्से से अपने मुंह को फुला लेता है और दूसरी तरफ फेर लेता है। तभी हम हेडन को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल को छोड़ देने के बाद, मतलब कि कैरेज में बिठा देने के बाद इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि आपका धन्यवाद, आप हम सब के बारे में सोचते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहने के बाद जो हेडन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो इग्रो होता है ना वो ये बात सुनने के बाद हेडन के कॉलर को, मतलब कि उसके वेस्ट से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और कहता है वेट, मतलब कि रुको, और फिर उसे अपने पास लाता है। और जो इग्रो होता है ना वो उसके मतलब कि हेडन की तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान देता है, मतलब कि हल्का सा मुस्कुराता है और हेडन की तरफ देखते हुए हेडन से कहता है कि मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे धोखा दे के यहाँ से बच सकते हो और तुम ऐसा सोच भी रहे हो, तो ये तुम बेवकूफ़ी भरा सोच रहे हो, मतलब कि तुम बेवकूफ़ हो, और तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम दोनों में से असली मास्टर कौन है, मतलब कि मास्टर कौन है और स्लेव कौन है। तो ऐसा कहते हुए जो इग्रो होता है वो हेडन की तरफ ही देख रहा होता है, और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, और आने वाला चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।